नमस्कार। सफेद रत्ती गुंजा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो रत्ती से परिचित ना हो। यह लता जाति का वृक्ष होता है। प्राय छोटे छोटे पेड़ों के तनों से लिपटकर ऊर्ध्वमुखी होता है। यह सफेद तथा लाल दो रंगों में प्राप्त होता है। आदिकाल से जौहरी लोग सोना तथा रत्न का इससे वजन करते हैं। इसी प्रकार इसका नाम रत्ती पड़ा, जबकि गुंजा के नाम से सर्वविख्यात है। वर्षा के प्रथम बारिपात के साथ ही जमीन में पड़ी हुई जड़ से अंकुर निकाल पड़ते हैं। शने शने बढ़ते हुए यह अपने पूर्ण रूप को प्राप्त होती है। इसमें गुलाबी रंग के साथ सेम के पुष्पों से कुछ बड़े सेम के ही पुष्पों की भांति पुष्प लगते हैं। इस लता की पत्तियां इमली के पत्तों की भांति होती है। इसके ऊपर शरद काल में पुष्प आते हैं। होली से कुछ पहले ही यह लता सूख जाती है। इसके सूख करके फटे हुए फलों से रंगीन छोटे छोटे मोतियों की भांति लाल रंग की तथा सफेद रंग की रत्तियां दृष्टिगोचर होती है। इन दोनों में से लाल रंग की लता सर्वत्र उपलब्ध है। सफेद रंग की लता कहीं कहीं भाग्यवशी पाई जाती है। इसी कारण लाल रत्ती का ही प्रयोग बहुधा किया जाता है। माना जाता है कि यदि यह लाल रत्ती किसी के घर में फेंक दी जाए तो उस घर के प्राणी लड़ लड़कर बेहाल हो जाते हैं। आपको यदि सफेद रंग की रत्ती की लता मिल जाए तो सावधानी से कहीं विधियों से उसकी जड़ प्राप्त करें। यदि सफेद रंग की ना मिले तो लाल रंग से कार्य चलाए। रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तब इसकी मूल प्राप्त करें। शुक्रवार के दिन यदि रोहिणी नक्षत्र पर ग्रहण पड़े तो भी उत्तम होगा। इस संजोग में भी इसकी मूल ले सकते हैं। कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरी रातों को जिस दिन अष्टमी तिथि पड़े और हस्त नक्षत्र का संजोग बने तो भी मूल ली जा सकती है। कृष्ण पक्ष की ही 14 तिथि को स्वाति नक्षत्र हो या शतभिजा नक्षत्र हो तो आप इसकी जड़ का संग्रह कर सकते हैं। उपरोक्त योगों की प्रथम रात्रि को आधी रात के समय अपने मन को भय रहित करके धूप दीप करके लता को अभिमंत्रित कर आइए। इसके बाद पुनः धूप दीप करके विधिवत इसकी जड़ प्राप्त कर ले। रास्ते में किसी से ना बोले। घर आकर उस मूल को दूध से स्नान करावे और फिर इसके चमत्कार स्पष्ट देखे। यदि किसी को विष चढ़ गया हो तो उस जड़ को धोकर वह पानी रोगी को पिलाने से विष समाप्त हो जाता है। यदि इसकी जड़ को चंदन की भांति घिस करके माथे पर लगाया जाए तो लोग आकर्षित होकर गुणगान करने लगते हैं। यदि इस जड़ को तांबे के ताबीज में भर करके किसी औरत के कमर में बांधा जाए तो 90 मास में पुत्र रत्न को जन्म देती है। अतः पुत्र की कामना वाले लोग इसको प्रयोग करें। यदि इस जड़ को शुद्ध शहद के साथ रगड़ करके काजल की भांति अंजन किया जाए तो गुप्त शक्तियों के दर्शन होते हैं। बकरी के दूध के साथ इसे रगड़ करके अपने हाथों पर लेप कर ले तो दूर दूर की सूझती है अर्थात तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी जड़ को गुलाब के रस के साथ घिस करके किसी शव की नाड़ी पर लेप कर दिया जाए तो वह मरा हुआ व्यक्ति 4 घड़ी के लिए जीवित हो जाता है। इसकी जड़ को तिल के तेल में घिस करके सारे शरीर पर मल लिया जाए तो देखने वाले को आप प्रबल शक्तिशाली दृष्टिगोचर होंगे अर्थात आपको देखते ही लोग आपसे भय मान जाएंगे। इसकी जड़ के आलसी के तेल में घिस करके कोड़ी को लगाया जाए तो कोड़ी ठीक हो जाता है। इसकी जड़ को काजल की भांति आंखों में डालने से केवल 7 दिन के प्रयोग से ही अंधा देखने लगता है। इसकी जड़ को यदि गंगा जल से रगड़ करके नेत्रों में लगाया जाए तो बिन मौसम बिन बादल बरसात होती है। लाल रत्ती की लता को किसी क्रूर दिवस वाले दिन जिसके आंगन में लगाया या लगवा दिया जाए
तो शीघ्र ही उस घर के निवासियों का उच्चाटन हो जाता है।